अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपका अगेन वेलकम। आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के ऊपर। आप इससे पहले भी इंडिकेटर के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें इंडिकेट कर रहा होता है बाय के मतलब और सेल के मतलब कि आप मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी। तो इसमें आपने इससे पहले जो पढ़े हैं वो मेटा ट्रेडर के खुद के अपने इंडिकेटर हैं जो उसमें पहले से मौजूद होते हैं और उनके यूज़ का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आज के दिन मैं आपको वो इंडिकेटर पढ़ा रहा हूँ जो इंडिकेटर मेटा ट्रेडर में ऑलरेडी मौजूद नहीं होते और आप इन्हें खुद से ऐड करते हो मेटा ट्रेडर में। और इनमें मैं आपको 3 किस्म के इंडिकेटर हैं, जो 2 किस्म के हैं। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ये इंडिकेटर है जो मैंने दिया, ये तो आपको इंडिकेटर ही दिया, लेकिन ये आप खुद से भी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लाइन लगा सकते हैं मेटा ट्रेडर पे। तो ये अगर इंडिकेटर ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन इसका भी मैंने आपको इंडिकेटर दे दिया जो कि खुद ही लाइन वगैरह भी लगा देगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाकी 2 तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए आपको बताते हैं कि मार्केट में क्या होगा, ये बाय की तरफ जाएगी या सेल की तरफ जाएगी। और इसके बाद लॉन्ग टर्म होते हैं जो आपको ज़्यादा टाइम के लिए बताते हैं कि लंबे टाइम के लिए मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो इसमें जो मैं खुद यूज़ करता हूँ इंडिकेटर, वो इंडिकेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। इसमें आपने करना ये होगा कि आप ये इंडिकेटर मुझे तो पसंद है, मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आते या आपको ये उस तरह से फ़ायदा नहीं देते, आप इन्हें सही तरह रीड नहीं कर सकते या कोई भी बात है, तो आप गूगल पे सर्च कर लें। गूगल से भी आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे, लेकिन उसका तरीका कार यह है कि पहले आप उन इंडिकेटर्स को डेमो अकाउंट पे चलाएं। डेमो पे चलाने के बाद अगर आप उन्हें ये समझते हैं कि आप ये ठीक है, जो उनके बारे में लिखा गया था ये उस लिहाज से ठीक इंडिकेट करते हैं मार्केट को, फिर आप उनको रियल पे चलाएं। अदरवाइज़ आपको नहीं चलाने की ज़रूरत, आप डेमो पे ही उन्हें चेक करें, ठीक नहीं है तो वहीं से डिलीट कर दें, रियल पे ना करें, क्योंकि रियल पे आपके असल के फिर पैसे भी पड़े होंगे अगर इंडिकेटर वगैरह ठीक नहीं है तो आपको लॉस भी करा देंगे। वो लिहाजा ये डेमो पे पहले चला के आप देख लें। तो इंडिकेटर में लॉन्ग टर्म में मेरे पास जो इंडिकेटर है जो कि मार्केट को थोड़े लंबे टाइम के लिए बताता है, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, उनको ऐड करने का तरीक़ाकार भी बता दूंगा। और शॉर्ट टर्म में मेरे पास स्टार प्रो के नाम से एक इंडिकेटर है जो कि मार्केट को थोड़े टाइम के लिए 5 मिनट के लिए 3-2 थोड़े टाइम के लिए बताता है कि ये बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। वो किस तरह से बताता है वो भी मैं आपको बता दूंगा भी, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये इसी ट्रेनिंग में साथ आपको दे दिए जाएंगे, आप इनको ऐड कर लीजिएगा मेटा ट्रेडर में और इनके ऐड करने का तरीक़ाकार भी मैं आपको बता दूंगा। तो स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, इसके बारे में ये है कि इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो भेजी है जिसमें आपको ये डिटेल से बताया गया है कि आप सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लाइन किस तरह अपने चार्ट में मेटा ट्रेडर के लगा सकते हैं। लेकिन ये जो अभी मैं आपको इंडिकेटर दे रहा हूँ इसमें ये होगा कि आपको कोई भी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस अपने मेटा ट्रेडर में खुद लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिकेटर आप सिर्फ ऐड कर लें, ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लाइन खुद ही आपके मेटा ट्रेडर में लगा दिया करेगा। तो जैसा कि ये इस तस्वीर में आपको दिखाया गया है, ये रेड कलर की लाइन, ये ग्रीन कलर की लाइन, फिर इसके बाद ये ग्रीन कलर की लाइन, ये ब्लू कलर की लाइन, ये स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की लाइन जो भी आपके सामने नज़र आ रही है, ये सारी इस इंडिकेटर ने खुद ऐड की हैं। आपने सिर्फ इस इंडिकेटर को ऐड करना है, स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ये खुद ही लगा दिया करेगा, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जिस तरह की वो पहले मैंने आपको वीडियो भेजी है उस तरीके से अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप खुद की मेहनत से करना चाहें। नहीं तो ये आपको इंडिकेटर खुद ही लगा देगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तो उसके लिए यह है कि आपको इस इंडिकेटर को मेटा ट्रेडर में ऐड करना होगा, और उसके लिए यह है कि ये आपको सबसे ऊपर फाइल लिखा नज़र आ रहा है, तो आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप मेटाट्रेड MQL4 के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें MQL4 लिखा होगा, आप उसे ओपन करेंगे। नहीं, थोड़ा गलत हो गया। ओपन फाइल को पहले आप क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद आप ओपन डाटा फोल्डर में क्लिक करेंगे। ओपन डाटा फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आप MQL4 में क्लिक करेंगे, और MQL4 में क्लिक करने के बाद आप इंडिकेटर्स में क्लिक करेंगे और आप वो फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो इसकी फाइल होगी। अच्छा, इसमें ये होगा कि वैसे भी ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता दूं कि आप जब भी, जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया कि आप गूगल वगैरह से भी अगर इंडिकेटर कोई आपको पसंद आए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो वो हो सकता है आपको WinRAR की फ़ाइल में मिले। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कंप्यूटर का फिर तो आप समझ गए होंगे कि WinRAR को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और अगर आपको नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बहुत सारे इंडिकेटर WinRAR में मिलेंगे। तो WinRAR एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी फाइल की, किसी सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी को कम कर देता है। अगर आप उससे यूज़ करें WinRAR को तो उसे छोटा कर देता है वो, फिर आप उसे कहीं भी इजीली भेज सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ किया जाता है। तो जब आपको कोई भी फाइल WinRAR की मिले तो WinRAR की फ़ाइल की पहली पहचान यह है कि उसमें 3 बुक्स ही बनी होंगी। तो आप उस पर क्लिक करें और उसे WinRAR इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करें। वो लोकेशन आपसे मांगेगा C में, D में, डेस्कटॉप पे आप जहाँ मर्जी उसे एक्सट्रैक्ट कर दें। इसी तरह ये जो आपको इंडिकेटर दिया जाएगा ये भी WinRAR की फ़ाइल में होगा। आपको इसे पहले WinRAR को इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो फाइल, यानी इस स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस वाली फ़ाइल, उसको कॉपी करना होगा। पहले फाइल में जाके, फिर ओपन डाटा फोल्डर में जाके, फिर MQL4 में, फिर उसके बाद इंडिकेटर्स में पेस्ट उस फाइल को करना होगा। अगर वो आपको मिलता है WinRAR में तो WinRAR की फ़ाइल पूरी को पकड़ के अगर आप इसमें पेस्ट कर देंगे तो ये इंडिकेटर एक्टिव नहीं होगा। इसको एक्टिव करने के लिए उसकी फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करके फिर आपने करना है। वैसे ये इतनी वो बात नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो फिर आपने ये इस तरह करना है। और ऐड करने के बाद आपने ये करना है कि ये आपकी चार्ट की विंडो में, चाहे लाइन चार्ट है, बार चार्ट है या कैंडल स्टिक चार्ट है, अब जिस तरह ये कैंडल स्टिक चार्ट है तो कोई भी चार्ट है, उस चार्ट में ये विंडो पे ये शो कर देगा स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, जिस तरह इसने शो कर दिया तो आपके सामने ये शो हो जाएंगी। तो शो हो जाने के बाद अब आप इसका यूज़ भी थोड़ा लिख लें कि स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस हम अपने TP और SL, TP टेक प्रॉफिट, SL स्टॉप लॉस, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो अगर मैंने अभी ट्रेड किया है और मेरी ट्रेड है जो सी वो बाय की ट्रेड है, तो मुझे अब मैं आपको मार्केट वॉच करके, ये जो मार्केट है इन इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर की मदद से वॉच करूँगा और उसके बाद अपनी ट्रेड करूँगा। और इनको वॉच करने के हिसाब से बनती भी ट्रेड बाय की है। बाय की ऐसे बनती है, नहीं, बाय इन इंडिकेटर को वॉच करने से बाय की नहीं बनती, क्योंकि ये दूसरे वो हैं मूविंग एवरेज हैं जो मैंने आपको बाद में पढ़ाया था। ये स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को देख के लगाते हैं। तो इसमें ये देखें, ये रेजिस्टेंस, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच किया लेकिन बॉडी इसकी ऊपर क्लोज हुई है, तो इसको अगर आप देखें तो बाय का ट्रेंड बनता है। अब ये कितना बाय जाएगा ये हम नहीं कह सकते कुछ, तो मैं अपनी जो टेक प्रॉफिट है वो इस लाइन से पहले लगा दूंगा, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे लगता नहीं ये पहले वाली को क्रॉस कर देगा तो मैं अपना टेक प्रॉफिट इस दूसरी लाइन के नीचे लगा दूंगा। तो टेक प्रॉफिट इस तरह मैं स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को देखकर
लगाऊंगा। अगर मुझे इसी पे स्टॉप लॉस लगाना है तो मेरे सामने अगर मैंने यहाँ से ट्रेड लगाई है तो ये पहली रेजिस्टेंस लाइन है, मुझे अगर लगता है जी ये इसको क्रॉस कर लेगा लेकिन दूसरी वाली को नहीं करेगा, तो मैं इससे पहले यहाँ पे इस जगह पे स्टॉप लॉस, अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है तो रेजिस्टेंस लाइन के थोड़ा सा नीचे लगाना है। अगर आपने टेक प्रॉफिट लगाना है तो फिर इससे थोड़ा पहले लगाना है, इसमें थोड़ा पहले लगाना है, इसमें थोड़ा बाद में लगाना है। तो मैं यहाँ पे इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी हम इसे ही देकर लगाते हैं। इसके अलावा जब हम कैंडल्स वगैरह को रीड करते हैं तो ये देखते हैं कि कैंडल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मकाम पे बनी है, तो उस लिहाज से भी ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस यूज़ होता है। तो कैंडल के लिहाज से कैसे मार्केट को वॉच करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, तो उसमें भी ये सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस यूज़ होगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी जगह ये यूज़ होती है। अब इसका एक और मैं आपको बता दूं, ये देखें जिस तरह ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये अब देखें ये इसकी बॉडी बनी है ना, तो इसको ये पहले वाली कैंडल ने ठीक तरीके से क्रॉस किया है ना, यहाँ पे ये क्लोज हुई है ना ही दूसरे वाली हुई है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे गई है। अब यहाँ पे इसने एक और बनाई है, इसको भी देख लें किसी ने अभी तक क्रॉस नहीं किया, ये ऊपर चली गई है। फिर यहाँ पे इसने एक और बनाई है, इसको ना पहली कैंडल ने किया, ना दूसरी, ना तीसरी, ना चौथी, ना पांचवी, ना छठी, ना सातवीं, ने आठवीं ने जाके से क्रॉस किया। समझ गया मेरी बात? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये अब जिस तरह मैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो अभी मैं यही देखूंगा यार नहीं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है तो ये इसे क्रॉस नहीं करेगा, तो इससे पहले ही मैं लगा देता हूँ अपना टेक प्रॉफिट। अगर मैंने सेल की ट्रेड लगाई हुई है, मुझे लगता है नहीं यार ये इसे क्रॉस कर देगा, जो हमारा ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर मैं दूसरी से पहले लगा दूंगा, क्योंकि ये देखें ये अक्सर औकात नहीं करती क्रॉस। इस वजह से भी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट होती है, और हम इसमें टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी इसी को मद्देनज़र रखकर लगाते हैं। मुझे लगता है मेरी आपको बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसे नेक्स्ट की तरफ। तो ये भी इंडिकेटर जो स्टार प्रो के नाम से है, आपको ट्रेनिंग के साथ ही मिल जाएगा, और इसको ऐड करने का तरीकाकार भी वो, ये सब इंडिकेटर को ऐड करने का तरीकाकार सेम ही है। फाइल में जाके ओपन डाटा फोल्डर में जाके MPL4 में जाके और उसके बाद इंडिकेटर में जाके वो फाइल पेस्ट कर दो। सब इंडिकेटर को इसी तरह करना है, लेकिन उसके बाद हाँ आपने एक काम और भी करना है, इसको आपने यहाँ से क्रॉस कर देना है, क्रॉस करके इसे दोबारा ओपन करना है, यानी कि इसे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश यूँ ही करेंगे आप तो फिर वो उसमें ऐड हो जाएगा। अब आपने ये करना है कि उस इंडिकेटर पे आपने उस जो भी ऐड किया उसका नाम आपको पता होगा, उस पर इस जगह पे कोने में इंडिकेटर जहाँ बने होते हैं डबल क्लिक करें, और दो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें दो बॉक्स होंगे चेक और अनचेक के, तो उन दोनों को चेक करके ओके कर दें, अलाउ कर दें, और उसके बाद इंडिकेटर ओपन हो जाएगा। अब ये इंडिकेटर है, ये किस तरह इंडिकेट करता है, तो ये लॉन्ग टर्म इंडिकेटर नहीं है, ये इतने ज़्यादा टाइम के लिए इंडिकेट नहीं करता। आप ये देखें यहाँ पे इसने इंडिकेट किया था आपको ये कि मार्केट ऊपर जाएगी, और देख लें कुछ ही पिप ऊपर गई है, थोड़ी सी ऊपर गई है। वैसे तो ये H1 की कैंडल चल रही है, लेकिन मार्केट इतनी ऊपर नहीं गई। यहाँ पे इसने इंडिकेट किया कि मार्केट नीचे जाएगी और नीचे गई है। तो ये दो तरह के कलर से आपको इंडिकेट कर रहा होता है। अगर नीचे की तरफ येलो बने तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर ऊपर की तरफ रेड बने तो मार्केट नीचे जाएगी। तो ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करता। इस पे आप ट्रेड करें तो आपको $2, $3 का, $1 का, कुछ सेंट का प्रॉफिट हो सकता है। तो जो ही इसका साइन ख़त्म हो आप वो क्लोज कर दें। तो एक ये इंडिकेटर है स्टार प्रो के नाम से, यूज़ इसका यही है कि आपको कलर के हिसाब से बता रहा होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे इसने इंडिकेट किया कि मार्केट नीचे जाएगी, तो अच्छी भली नीचे भी चली गई है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इंडिकेटर है नहीं है ये शॉर्ट टर्म, और ये थोड़े टाइम के लिए बताता है। लेकिन देखिए इसने बताया थोड़े टाइम के लिए था, लेकिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे चली गई है। तो इस तरह भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो बनाया गया है ये शॉर्ट टर्म के लिए बनाया गया। तो एक ये इंडिकेटर है जो आपने यूज़ करना है,
और ये आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग में साथ ही। इसकी फ़ाइल WinRAR की होगी, आपने उससे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको उसी तरीके से कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना उधर इंडिकेटर्स में। इसके बाद ये लॉन्ग टर्म इंडिकेटर है और ये Pro 2 के नाम से होगा, ये भी उसी में होगा, उसी फाइल में होगा। दो होंगे, एक Pro 1 और एक Pro 2। Pro 1 है जो सा वो स्टार वाला है और Pro 2 है जो सा वो ये लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें ये आपको ज़रा लंबे टाइम के लिए बताएगा कि मार्केट में ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो देखेंगे इसने लंबे टाइम के लिए बताया, यहाँ से लेकर इसने आपको इंडिकेट किया था कि मार्केट नीचे जाएगी, ये यहाँ तक नीचे गई है। नीचे जाने के बाद फिर इतनी ऊपर भी आई है, लेकिन इसने यहाँ पे सिग्नल नहीं दिया ऊपर जाएगी, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा लॉन्ग टर्म ही बता रहा है कि मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए लंबे अरसे के लिए नीचे जाएगी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए, मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर भी आए, तो ये सिग्नल नहीं देगा, क्योंकि इसने लंबे अरसे के लिए बताया होता है। तो देखें फिर यहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट नीचे आई, तो अभी यहाँ पे इसने सिग्नल दिया हुआ है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से ये आपको इंडिकेट करेगा मार्केट के बारे में। ये इंडिकेटर भी दो तरह का कलर रखता है, ब्लू और येलो। और ब्लू मार्केट के नीचे आने को, और सॉरी येलो मार्केट के नीचे आने को और ब्लू मार्केट के ऊपर आने को। तो इस तरीके से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सारे काम आप पहले प्रैक्टिस करेंगे डेमो के ऊपर, फिर आप इंडिकेटर को समझेंगे। पढ़ने से इतना अच्छा नहीं समझ आएगा जितना आप खुद अपने हाथ से करेंगे। तो लिहाजा आप जब आपको टाइम मिलेगा, 5 दिन 6 दिन आप डेमो पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद रियल पे आएंगे, तो आप उसमें इन इंडिकेटर को देखें ये क्या करते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से काम करेंगे, उस हिसाब से आप काम करेंगे रियल में। तो ये एक इंडिकेटर है, ये भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद है ये कैंडल को देख के आपने मार्केट को कैसे रीड करना है। कैंडल की बहुत सी इकसाम है, ये मैं आपको डिटेल से सारी पढ़ाऊँगा। उसके बाद ये भी एक सब्जेक्ट है इसका, ऑटो ट्रेडिंग या रोबोट। तो ऑटो ट्रेडिंग या रोबोट क्या होता है, देखिए इसके अलावा आप जो भी काम करते हैं वो आपको खुद करना पड़ता है, चाहे आप इंडिकेटर को यूज़ करके करें, चाहे आप न्यूज़ को फॉलो करके करें, टेक्निकल करें या फंडामेंटल करें, जो भी करें आपको खुद मेटा ट्रेडर पे करना पड़ता है। लेकिन रोबोट में ये होता है कि आप खुद कुछ भी नहीं करते, आप जस्ट इसको, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको आप मेटा ट्रेडर में ऐड कर देते हैं, उसके बाद सारा काम ये खुद करता है। ये बाय भी खुद करेगा, ये सेल भी खुद करेगा, आपका टीपी भी खुद लगाएगा, स्टॉप लॉस भी खुद लगाएगा, जो कुछ भी है सब कुछ ये खुद करेगा, अपनी मर्ज़ी के साथ करेगा। इसको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपका एक इंटरनेट ठीक होना चाहिए, डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, और सेकेंडली इसे आप टाइम दें, छोड़ दें इसे लगा के, ये अपने हिसाब से खुद काम करेगा। तो उसकी रिक्वायरमेंट में जो मेन है वो यही है कि इंटरनेट आपका ठीक होना चाहिए। तो ये ऑटो ट्रेडिंग है, लेकिन आपको बहुत सारे ट्रेडर हैं जो कि इसके बारे में नहीं कहेंगे कि ऑटो ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन इसको पढ़ाना चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। इसमें ये होगा कि आप, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। और दूसरा ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट में ये ज़्यादातर जो उनसे रोबोट हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम वो आपसे छोटा मोटा अकाउंट नहीं लेते। अगर छोटा मोटा अकाउंट आप इनके हवाले कर दें तो ये उसे वाश कर देते हैं। इनको अगर आपने यूज़ करना तो आपके पास कम से कम भी $500 तक का अकाउंट होना चाहिए। फिर आप रोबोट के हवाले करें तो रोबोट आपको उसका कुछ फ़ायदा देगा। अगर आप छोटा अकाउंट हो आपका और उस पर आप रोबोट चला दें तो रोबोट आपको नुकसान देगा, इसलिए से छोटे अकाउंट को यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप ये, इसकी कुछ खूबियाँ हैं कुछ खामियाँ हैं। खूबियों में यह है कि सब कुछ ये खुद करता है, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस,
आपकी ट्रेड, मार्केट वाचिंग, सब कुछ ये खुद करता है। आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता, आपको खुद जस्ट इसे ऑन करना पड़ता है, ओके करना पड़ता है। और खामी इसकी और खूबियाँ ही हैं, इंसान में जज्बात होते हैं। अगर आप लॉस करते हो इसमें तो आप उसके बाद ज़्यादातर देखने में आया बंदा जज्बाती हो जाता है और वो अपना लॉस कवर करने के लिए लॉट का साइज़ डबल रख लेता है। ठीक है, अगर मुझे 1% की लॉट से 0.01 से लॉस हुआ तो मैंने अगली जो ट्रेड की उसमें 0.02, 3, 4, 5 लगा दिया ताकि जो मैंने लॉस किया है वो वाला भी कवर हो जाए और मुझे प्रॉफिट भी हो जाए। तो इस तरह के काम हम करते हैं, इंसान है, जज्बात होते हैं। लेकिन ये जो रोबोट हैं ये नहीं करते, इनके अंदर जो प्रोग्रामिंग हो गया ये उसी के ऊपर चलेंगे। अगर इनके अंदर ये प्रोग्रामिंग हुई है कि मार्केट में ये सिचुएशन बन जाए तो आपने सेल की करनी है, ये सिचुएशन बन जाए तो बाय की करनी है, फिर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसी प्रोग्रामिंग पे चल रहे हैं। और जो ही मार्केट में वो सिचुएशन आती है जो आपने इसमें प्रोग्रामिंग की हुई होगी, आप खुद तो नहीं करेंगे, आपको रोबोट जो मिलेंगे। ठीक है, मेरे पास भी कुछ रोबोट पड़े हैं, मैं आपको टेस्टिंग के लिए दे दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे रोबोट हैं, वो आपको फ़ायदा कराएंगे, लेकिन टेस्टिंग के लिए मैं आपको दे दूंगा। तो आप उनको डेमो पे चला के देख लेना, तो सब कुछ खुद ही करेंगे। तो इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई होगी ये उसी हिसाब से चलेगा। और नेक्स्ट अगर उसमें इसे लॉस हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड में ये बिल्कुल भी जज्बाती नहीं होगा, ये फिर प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही चलेगा। और हमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती, हम खुद अपने हिसाब से चल रहे होते हैं और जज्बाती होकर अपना लॉस कवर करने के लिए लॉट का साइज डबल ट्रिपल भी रख लेते हैं। ये भी इनकी एक खूबी है कि ये इस तरह का कोई काम नहीं करते, ये अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलते हैं। तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए वरना इसकी वर्किंग में फ़र्क पड़ता है। और इसके नुकसानात ये हैं कि छोटे मोटे अकाउंट को ये कुछ नहीं समझता। दूसरी बात यह है कि रोबोट की प्रोग्रामिंग से ही जो उसमें प्रोग्रामिंग हुई है वो इस हिसाब से ही चलेगा। तो बहुत सारे रोबोट आपको मिलेंगे आप अगर गूगल पे सर्च करें, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते, आपको फ़ायदा नहीं देते, नुकसान देते हैं। फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं देते, नुकसान देते जाते हैं। और ये है कि ये बिल्कुल भी न्यूज़ वगैरह को नहीं समझते, ये सिर्फ टेक्निकल पे चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे। न्यूज़ वगैरह इनको समझ नहीं आती, तो कोई न्यूज़ आ जाए तो फिर भी ये रोबोट फेल हो जाते हैं। तो ये भी इनकी एक खामी में आता है। खूबियों में जो है मैंने आपको बता दी। अगर आप रोबोट यूज़ करना चाहते हैं तो पहले तो आप कोई अच्छा रोबोट देखें, और फ्री वाला जौन सा भी आपको रोबोट मिलेगा वो आपको बेकार ही मिलेगा। ठीक है, अगर कोई फ्री वाला रोबोट आप टेस्ट करना चाहते हैं या उस पर काम करना चाहते हैं तो पहले आप उसको डेमो पे चला के देख लें। ठीक है, मैं भी दे दूंगा, वो ठीक नहीं है ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, रियल पे नहीं लगाना, आपने डेमो में चेक कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि फिर उसे आप अच्छा रोबोट कोई ढूंढ के परचेज़ करें पहले, फिर उस पर आप काम करें। तो एक लिंक है, मैं वो भी इसी में आपको सेंड कर दूंगा अगर रोबोट के मतलब आपको हो। तो उसमें यह है कि वो मैंने उसका डेमो चेक किया हुआ है तो वो फ़ायदा देता है, लेकिन रियल में मैंने फिर उसे परचेज़ ही नहीं किया क्योंकि मैं ऑटो ट्रेडिंग नहीं करता, जस्ट चेक करने के लिए मैंने उसे लिया था। तो वो आपको $60 में उसका डेमो देते हैं जो कि 7 दिन के लिए होता है। और चूँकि 2 दिन मार्केट क्लोज़ रहती है तो आप जिस दिन भी मर्ज़ी उसे परचेज़ करें आपको मिलेंगे 5 दिन ही, क्योंकि 2 दिन बीच में मार्केट क्लोज़ होगी। तो उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, वो $60 में आपको 7 दिन के लिए देते हैं। और आगे अगर आपको वो अच्छा लगता है और कंप्लीट आप उसे परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर वो आपको $90 का, आई थिंक $90 का, $90 का आप वो परचेज़ कर लें तो वो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको इसी ट्रेनिंग के साथ भेज दूंगा। और इसको ऐड करने का तरीकाकार भी यही है कि उसी फाइल में आपने क्लिक करना है, ओपन डाटा फोल्डर में क्लिक करना है और उसके बाद आपने MQL4 में क्लिक करना है। लेकिन MQL4 के बाद आपने इंडिकेटर पे क्लिक नहीं करना, एक्सपर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपर्ट पे क्लिक करके इस फाइल को आपने पेस्ट कर देना है। और अगर ये फाइल WinRAR में है तो WinRAR नहीं आपने
कर देना, यहाँ पे पेस्ट, पहले उसे एक्सट्रैक्ट करना फिर पेस्ट कर देना, और फिर मेटा ट्रेडर को क्रॉस करके आपने अगेन ओपन करना है। अगेन ओपन करने के बाद आपने उस रोबोट के नाम से, जो भी उसका नाम होगा, ये भी वहीं जहाँ पे इंडिकेटर पड़े होते हैं उसके नीचे एक्सपर्ट लिखा होता है वहाँ पड़े होते हैं, तो उस नाम पे आप डबल क्लिक करें और इसके भी दो विंडो ओपन होगी और दो साइन होंगे, चेक और दोनों को आप चेक करें, चेक और अनचेक वाले बॉक्स होंगे, और दोनों को चेक करके यानी उन पे टिक करके आप ओके कर दें, रोबोट ऐड हो जाएगा। लेकिन ये चलेगा अभी भी नहीं, चलेगा ये उस टाइम जब ऊपर आप लिखा होगा ऑटो ट्रेडिंग, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये उस टाइम चलेगा, तो जिस पेयर पे लगाएंगे उसी पेयर पे चलेगा और किसी पेयर पे नहीं चलेगा। ये इंशाल्लाह मैं आपको उसमें प्रैक्टिकल में करके दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है सारा कुछ, तो पहले भी पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ आ जाए। तो रोबोट को इस्तेमाल करने का तरीका कार ये है, अगर आपको अच्छा रोबोट मिल भी जाता है, आप कोई पैसों का परचेज़ कर लेते हो, तो फिर भी आपका जी मुझे नुकसान होता है उसकी, इसको भी इस्तेमाल करने का एक तरीका कार है। इसके लिए ये होगा कि आप सबसे पहले वेबसाइट है जो कि हम न्यूज़ के लिए देखते हैं, FX, ये ठहर मैं आपको बता देता हूँ, ये fxmarketleaders.com, ये ओहो ये सिग्नल के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री, www.forexfactory.com, इस वेबसाइट को पहले आप विज़िट करेंगे, वो मैं आपको न्यूज़ पढ़ने का तरीकाकार बता दूंगा। तो वो आपको बताएगा कि न्यूज़ है इस टाइम, तो जिस टाइम भी न्यूज़ हो उस टाइम इसको ना चलाएं, क्योंकि ये न्यूज़ को नहीं समझेगा और आपका लॉस करा देगा। तो न्यूज़ के टाइम नहीं चलाना आपने, बाकी टाइम इसको चलाएं, इंटरनेट कनेक्शन इसको अच्छा दें तो ये फ़ायदा भी करा सकता है। बाकी इंटरनेट से अगर कोई आप डाउनलोड करते हैं तो पहले उसे डेमो अकाउंट पे चेक करके देख लें कि वो क्या करता है। तो ये थी ऑटो ट्रेडिंग। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में मैं आपको रोबोट ऐड करके उनकी वर्किंग भी दिखा दूंगा और आपको इसके साथ कुछ रोबोट भेज भी दूंगा, आप खुद भी इन्हें चेक कर लेना। लेकिन वो ये गारंटी नहीं है कि वो फ़ायदा कराएंगे आपको, वो आपको लॉस कराएंगे, वो अच्छे रोबोट नहीं है। अच्छा रोबोट का लिंक भेज दूंगा, वो आप परचेज़ कर लें 7 दिन के लिए, तो काम कर सकते हैं आप। ठीक है जी, आज की ये ट्रेनिंग मेरी यहाँ तक ही थी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो आप स्काइप पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।